नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। वक्त हो गया है उत्तराखंड बुलेटिन का। शुरुआत करते खबरों की। खबर है नैनीताल से। सरोवर नगरी नैनीताल में इन दिनों होली की जबरदस्त धूम है। सेंट जॉन्स विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने हैप्पी होली के नारों के साथ सबका मन मोह लिया। विद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने हर्बल रंगों का उपयोग किया और जमकर नृत्य किया। प्रधानाचार्य विनीता रावत ने बच्चों को पिचकारियां वितरित की। वहीं समाज सेविका और मुख्य अतिथि कविता गंगोला ने बच्चों को होली के सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताते हुए आपसी भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान विभिन्न मनोरंजक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस उत्सव में विद्यालय के शिक्षक और स्टाफ ने भी उत्साहपूर्वक भाग लेकर खुशियां साझा की। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में ई रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने के लिए परिवहन प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समय सीमा के बाद बिना क्यूआर कोड, स्टिकर, रूट बारकोड और चालक आईडी के किसी भी ई रिक्शा को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एआरटीओ के अनुसार सभी चालकों के लिए पुलिस सत्यापन और तकनीकी फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने चालकों को दस्तावेज पूरे करने के लिए 2 महीने का समय दिया है। अभियान के तहत अब तक सैकड़ों रिक्शाओं की जांच की जा चुकी है। वहीं नियमों का पालन न करने वाले वाहन सीज करने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शहर में जाम की स्थिति को सुधारना और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करना है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। ये पिछले कुछ लंबे समय से देखा जा रहा था, जो ई रिक्शा जो हैं, ई रिक्शा में इनके कागज़ पूरे नहीं थे, टैक्स नहीं था, किसी में फिटनेस नहीं थी, ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था, अन्य प्रकार से शिकायतें आ रही थी और ये जाम भी इनकी वजह से काफ़ी लगता है, चौराहों पे कहीं भी रुक जाते हैं। तो इसमें हमारे एआरटीओ प्रशासन निखिल शर्मा को निर्देशित किया था, उन्होंने डीएम साहब के माध्यम से इसमें एक एसओपी बनाई और एसओपी बनाने के बाद काफ़ी सारे जो ई रिक्शाज हैं उनके एक तो रूट्स डिसाइड किए हैं, जिससे अन्यथा कहीं भी ये लोग ना चलाएं और जाम ना लगे। दूसरा, इनका पुलिस वेरिफिकेशन और गाड़ी का वेरिफिकेशन करवाया, जिससे गाड़ी की कंडीशन ठीक रहे और जो ड्राइवर है उसका भी पता चले कि ड्राइवर हमारे वेरीफाइड ड्राइवर है। साथ ही एक जो क्यूआर कोड का नया कंसेप्ट इन्होंने बनाया है, ये हमारे एआरटीओ निखिल शर्मा जो है इन्होंने खुद बनाया है इसको। खबर डोईवाला से है, जहां होलिका दहन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही महिलाएं घर की सुख शांति और संतान की लंबी उम्र के लिए होली का पूजन और उपवास कर रही है। ज्योतिष आचार्य रमेश चंद्र डोडरियाल के अनुसार 3 मार्च को चंद्र ग्रहण और सूतक होने के कारण होली पूजन और रंगों का पर्व नहीं मनाया जाएगा। ग्रहण का सूतक कल सुबह 6:20 से ही प्रभावी हो जाएगा, इसलिए रात 8:30 बजे होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त है। रंगों और आपसी भाईचारे का पर्व 4 मार्च को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। मानते हैं कि अपशगुन होता है ना, इसको होली उसमें ग्रहण में नहीं करनी चाहिए पूजा, और ये पूरे भारत में होता है। ये प्यार मोहब्बत का होता है, सबके लिए, इसी के लिए होती है। बच्चों की पूजा के लिए होती है, बच्चों की रक्षा होती है, इसकी पूजा इसलिए होती है। क्या बच्चों की मन्नत मानती है सभी, और बच्चों से ही शुरुआत होती है सब चीज के लिए रखती है। सब अपने घर परिवार के लिए करती है सब कुछ, कि भाई सुख शांति हो सब में करते हैं। बस सबके साथ में जैसे सब करते हैं ऐसे ही सब करते हैं। फल फ्रूट चढ़ाते हैं और रंग वगैरह दिया जलाते हैं, और बस यही अपना शगुन की चीज जो चढ़ाते हैं इसमें सब का धागा बांधते हैं। बार थोड़ा सा जो ग्रहण आ गया था ना, इस ग्रहण के कारण असमंजसता बनी हुई है, लेकिन जो शास्त्र मत है और जो पंचांग के अनुसार है तो 2 मार्च की होलिका दहन है, जिसका मुहूर्त शाम को 6 बज के कुछ मिनट से और 8 बजे के बीच में है। होलिका का समय शाम का भी है, सुबह भी था 11 बजे के लगभग का, और अभी शाम को भी 6 बजे के लगभग समय है। चंद्र ग्रहण 3:58 से लगभग ऐसा है, और 3 से और शाम के 6 बजे तक, 6 बज के कुछ मिनट तक रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 7 मार्च को धर्मनगरी हरिद्वार में दौरे पर आ रही हैं। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। हरिद्वार के बैरागी कैंप मैदान में सहकारिता विभाग की एक विशाल प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जिसमें उत्तराखंड सरकार के 4 वर्षों की उपलब्धियों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। सोमवार को डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी ने बैरागी कैंप पहुंचकर सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। तैयारियों की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं हरिद्वार पहुंचकर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सकते हैं। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट।
अभी 7 मार्च को माननीय गृह मंत्री भारत सरकार का विजिट यहाँ पर प्रस्तावित है और इसमें जो गृह विभाग के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से जो विभिन्न और राज्य सरकार के माध्यम से जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स हमारे जनपद में, पूरे राज्य में जो चल रहे हैं, जो पिछले 4 साल में जो विभिन्न हमारी योजनाएं हैं, जो मेन अचीवमेंट्स हैं स्टेट के, उसकी एग्जीबिशन लगाई जा रही है। साथ ही जो नए कानून हैं उनकी एग्जीबिशंस लगाई जा रही है और इसी क्रम में यहाँ पर तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए सारी टीम्स मौजूद हैं। उनके डायरेक्शंस हैं और वो पर्सनली मॉनिटर भी कर रहे हैं और उनका आगमन भी प्रस्तावित है। डोईवाला के रानी पोखरी न्याय पंचायत अंतर्गत बड़कोट ग्राम सभा में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ होली का दहन संपन्न हुआ। यहां सुबह से ही ग्रामीण उत्साह के साथ पूजा अर्चना और तैयारियों में जुटे रहे। देर रात्रि शुभ मुहूर्त में होली का दहन किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और पारंपरिक होली के लोकगीत गाकर पर्व की बधाई दी। स्थानीय निवासी स्वतंत्र बहुगुणा ने इस अवसर पर कहा कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को इन गौरवशाली रीति रिवाजों से अवगत कराना चाहिए। उन्होंने क्षेत्रवासियों से आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द के साथ होली मनाने की अपील की। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। ये हमारा होलिका दहन उत्सव है जो ये आज से लगभग 20-25 साल हो गए और इसका उद्देश्य मात्र यही था कि हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके उत्साह के लिए और एक जो हमारा समाज है गांव पड़ोस का, सब एकत्रित हो सके और सबका मिलना हो सके। और ये जो हमने एक मंच तैयार किया हुआ है, इसमें यही है कि जो हमारे आगे पीछे कोई नहीं मिल पाता था, लेकिन इस दिन ऐसा होता है कि सभी मतलब हमारे गांव पड़ोस के सब आपस में मिल लेते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में बीती देर रात होलिका दहन का पर्व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक सरिता आर्य सहित भारी संख्या में स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने सामूहिक पूजा अर्चना की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोगों ने होलिका की पवित्र अग्नि में एक नई फसल की बाली अर्पित कर घर की सुख समृद्धि की कामना की और बुराइयों व अहंकार को त्यागने का संकल्प लिया। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार आज चंद्र ग्रहण होने के कारण रंगों वाली होली यानी छड़ी का विदाई कार्यक्रम अब 4 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान नगर के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 7 मार्च को होने वाले हरिद्वार दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाल ली है। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने बैरागी कैंप मैदान पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने मंच और सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस दौरे के दौरान सरकार के पिछले 4 वर्षों के विकास कार्यों और नए आपराधिक कानूनों को लेकर विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय रहते पूर्ण करने और सुरक्षा चाक चौबंद रखने के लिए कड़े निर्देश दिए। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। यहाँ पर एक बड़ा आयोजन है और हरिद्वार आसपास के क्षेत्रों से और उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों से प्रमुख जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अन्य जो समाज के अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, वो सभी सहभागी होंगे और यहाँ पर हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा। पूज्य संतगण भी इसमें रहेंगे। अन्य जो हमारे सामाजिक संगठन चलते हैं, धार्मिक संगठन चलते हैं, उन सभी को आमंत्रित किया जा रहा है और विशाल महारैली होगी। आप देख ही रहे हैं, इसकी तैयारी बृहद स्तर पर चल रही है और इसमें मुख्य रूप से बीएनएस में जो बदलाव हुए हैं, बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता में 3 कानून आए हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं मंडल विकास निगम के वरिष्ठ कर्मचारी नेता और राज्य आंदोलनकारी कंचन चंदोला 28 वर्ष की शानदार सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। विदाई समारोह के दौरान जहां एक और कर्मचारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी, वहीं दूसरी ओर नियमितीकरण की मांग को लेकर नारेबाजी भी की गई। कंचन चंदोला ने भावुक होते हुए कहा कि उन्हें इस बात का गहरा मलाल है कि शासन के आदेश के बावजूद कर्मचारी नियमित नहीं हो पाए। उन्होंने संकल्प लिया कि अब वे राज्य आंदोलनकारी के बैनर तले नैनीताल से लेकर देहरादून तक कर्मचारियों के हक और मानदेय की लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। 2025 को शासन देश आया कि इनको नियमितीकरण कर दिया जाए, लेकिन क्या कारण हुए मुझे इससे ज्ञात नहीं, लेकिन मैंने उसके बाद भी संघ से कहा कि आप आंदोलन रहें और उसमें कंचन चंदोला का एक नाम दें कि वो इनकी लड़ाई लड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, समय लंबा था, नहीं हो पाया, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जिनके लिए मैं लड़ा वो बेचारे आज भी अपने नियमितीकरण की राह देख रहे हैं, जो कि दुखद है। लोग रिटायरमेंट की कगार में हैं लेकिन नियमित नहीं हुए हैं। मेरे पास कई जगह से फोन आते हैं, कई
लोगों के फोन आते हैं, लोग कहते हैं कि हम नियमितीकरण कैसे होंगे। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।